नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं मैथ दोस्तों, और इसमें फिलहाल हमारा टॉपिक चला हुआ सबसे पहला लेसन दोस्तों संख्याओं पर संक्रियाएं। और दोस्तों, इसी क्रम में देखिए आज हम आगे बढ़ेंगे और समझते हैं सबसे पहले एक परिभाषा जो कि हम अब से पहले भी दोस्तों पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों क्योंकि आज हम इस पर आधारित सवाल कर रहे हैं इसलिए एक बार रिवाइज भी हम इस चीज़ को कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, वैसे तो चर्चा की जा चुकी है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और एक से पूर्णतः विभाजित हो, तो अन्य किसी संख्या से नहीं दोस्तों, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहलाती है। या दोस्तों एक और शब्दों में कहूँ तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दोस्तों क्या हो? दो गुणनखंड, ना तो दो से ज़्यादा न दोस्तों क्या दो से कम। दो गुणनखंड अगर हैं तो दोस्तों वह संख्या क्या कहलाएगी? ठीक बिल्कुल है ना, दो से न कम न ज़्यादा गुणनखंड है, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए दोस्तों, एक जो है केवल एक से कटती है ना दोस्तों। ये क्या लिखा था? ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से, ये अपने आप भी एक है और एक भी एक है। तो अपने आप और एक, इनके दो होने चाहिए, खुद भी एक ही है और एक भी एक ही हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं ली जाएगी। और दो की बात करें तो दोस्तों अपने आप दो और इसके अलावा एक, इनके अलावा अन्य किसी से नहीं। तो ठीक ठीक कितने गुणनखंड हुए? दो। ऐसे देखिए दोस्तों तीन की बात करें तो तीन और कितना दोस्तों? एक। तीन से कट सकती है, एक से, अन्य किसी से नहीं। लेकिन अगर बात आप चार की करोगे दोस्तों, है ना, तो ये किससे कट जाएगी? चार और एक के अलावा ये दो से कट जाएगी। तो तीन गुणनखंड हुए दोस्तों। ऐसे ही पाँच के दोस्तों क्या होंगे? दो ही होंगे। छः के दोस्तों क्या होगा? छः और एक से कटने के अलावा दोस्तों वह किससे कट जाएगी? दो से भी कट जाएगी, तीन से भी कट जाएगी। तो दोस्तों दो से अधिक गुणनखंड होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये तो बात है किसकी? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन की। इसके अलावा दोस्तों हमने एक टेबल बनाई है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप जानते ही हैं कि 0 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कौन कौन सी है? 2, 3, 5 व 7। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई, है ना। 10 और 20 जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे दोस्तों, तो 11, 13, 17 और 19 इनकी भी संख्या अभाज्य संख्याओं की दोस्तों, है ना। 10 से 20 के बीच में कितनी है? 4 है दोस्तों। 20 से 30 के बीच में बात करें तो 23 और 29 दो ऐसी संख्या है जो, है ना, अपने आप के और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से निकटती। इनके अलावा दोस्तों सभी, है ना, किसी न किसी नंबर से क्या होंगे दोस्तों? विभाजित हो जाएंगी। तो इनकी गिनती कितनी हुई दोस्तों? 2 हुई। ऐसे ही दोस्तों 30 और 40 के बीच में भी दो संख्याएं मिली, 31 और 37। और 40 और 50 के बीच में 3 संख्याएं मिली, जबकि 50 और 60 के बीच में 2 संख्याएं, 60 और 70 के बीच में दोस्तों 2 संख्याएं। यहाँ पे दोस्तों हमें 3 संख्या मिली, यहाँ पे 2 मिली। और दोस्तों 100 तक कितनी? 1 है, यानी कि, है ना, 90 और 100 के बीच में 1, 97। इसके अलावा दोस्तों 3 अंकों की, है ना दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आप याद रख सकते हैं, वह कौन सी होती है? 101। और दोस्तों एक टेबल याद रख सकते हैं कि 100 तक आप याद रख सकते हैं। 44, 22 दोस्तों क्या है? 44, 22, 322, 321। इसे ऐसे याद करने से क्या होगा दोस्तों? देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ ये, है ना, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इस पैटर्न को लिखिए आप 44, 22, 322, 321 को, और 5 नंबर ऐड कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों 4 और 4 8 और 2 10 और 2 कितने? 12 और 3 15। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकेंगे कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? 15 अभाज्य संख्या है। जबकि अगर 100 तक पूछ ले तो दोस्तों इन सभी को जोड़ दीजिए, है ना, कि यहाँ तक कितनी होगी? 15। और दोस्तों ये देखिए 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10। तो दोस्तों 10 ये और 15 ये, इनके टोटल कितनी हुई दोस्तों? 25। इसी के अलावा दोस्तों 101 हमने बताई कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अगर आप 200 तक की बात करें, 101 से 200 तक, तो दोस्तों 21 संख्याएं हमें मिलेंगी जो अभाज्य संख्या होंगी। तो 1 से लगा के अगर 200 तक की बात करेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या की, तो दोस्तों कितनी हो जाएंगी? 46 हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन थी दोस्तों ये, हमने एक बार इसको और देखा। और आइए चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों इन सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल जो है इसमें क्या कहा? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या में बतानी है। तो दोस्तों देखिए 0 से लेकर 10 तक के बीच में हमने जब 4 अभाज्य संख्या लिखी है, उनमें देखिए सबसे पहली क्या है दोस्तों? 2 है। एक तो नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? या तो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो दोस्तों एक जो है इस कैटेगरी पे, यानी कि ठीक ठीक दो गुणनखंड वाली कैटेगरी पे दोस्तों खरी नहीं उतरती, इसलिए दोस्तों एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या क्या हुई दोस्तों? 2 हुई। और इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका सी हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कहा है। तो बताइए दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली कितनी दोस्तों? 2, फिर अगली दोस्तों कितनी? 3, और दोस्तों 5 और 7, और अगली कौन दोस्तों? 11।
है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 अभाज्य संख्या दोस्तों 2 3 5 7 और 11 हुई। इन सभी को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 10, 7 17 और 11 दोस्तों कितने 28। तो दोस्तों पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपका कितना है 28, जो कि डी ऑप्शन हुआ आपका। तो उम्मीद है बहुत आसान लगे हो आपको क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए इसमें क्या कहा, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है दोस्तों, 50 से छोटी बतानी है। तो देखिए दोस्तों अगर इस टेबल पे आपको याद रखें तो 50 से छोटा यहाँ तक है ना, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसमें आपको है ना कितने आंकड़े जोड़ने होंगे, 5 आंकड़े, है ना, 1 2 3 4 5। तो इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आपको 50 से छोटी छोटी है ना कितनी अभाज्य संख्या होती है आपको पता लग जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये कितनी 4, ये 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। तो दोस्तों 50 से छोटी छोटी कुल कितनी संख्याएं बैठ रही हैं दोस्तों, 15 संख्याएं। तो बड़े ही आराम से दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों, क्या बी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या कहा अगले सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। दोस्तों देखिए ये संख्याएं जो हैं काफ़ी छोटी हैं, इनके 100 से छोटे वाली हैं और अभाज्य संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों 33 जो है वो 11 से कट जाएगा, 81 9 से कट जाएगा, 93 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 97 है ना दोस्तों 97 ही एक ऐसी संख्या है जो 90 और 100 के बीच में इकलौती क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या, जो किसी भी संख्या से 97 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसलिए आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, डी हुआ। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं और 1 संख्या ऐसी होगी जो अभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों गौर से देखिए, 31 है, 61 है, 71 और क्या है दोस्तों 91। तो दोस्तों जैसे ही आपकी नज़र इस 91 में पड़ी तो आपको याद आया दोस्तों, इस टेबल को लिखते हुए हमने क्या समझा था कि भाई 90 और 100 के बीच में तो इकलौती संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो कौन सी होती है 97, यानी कि दोस्तों क्या 97। तो दोस्तों 90 के बीच में जो संख्या 91 है, क्या ये अभाज्य है दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं ये तो किससे है। देखिए 91 और 1 के अलावा दोस्तों ये 13 से भी कट जाएगी और दोस्तों किससे 7 से भी कट जाएगी। तो दोस्तों इसके कितने गुणनखंड हुए इस तरीके से, तो 4 हुए। और अभाज्य संख्या में कितने होने चाहिए 2। दोस्तों ये 31 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ये 61 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ये 71 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसलिए दोस्तों 31 61 और 71 तो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 91 क्योंकि 13 और 7 से भी कट जाती है इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और दोस्तों हमें यही बताना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ डी। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इनमें से हमें कौन सी संख्या अभाज्य है ये बताना है। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं जितनी हमने अभी देखी है ना 100 तक तो हमें वैसे भी याद भी है, लेकिन उनसे भी बड़ी है और हो सकता है कि इनसे भी बड़ी हो। तो दोस्तों जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तब हमने उन पर चर्चा की थी कि किस तरीके से किसी संख्या का अभाज्य होना और न होना हम पता कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जैसे सबसे पहले हमें 119 का करना चाहें तो दोस्तों हमें देखना होगा कि ऐसे किस पूर्ण वर्ग संख्या से ये छोटा है। जैसे दोस्तों देखिए 11 का 121 जो होता है ना, 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है। तो दोस्तों ये 11 के वर्ग से छोटा है ना, 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 121 और 119 है, ये 120 से छोटा है। तो दोस्तों प्रत्येक संख्या किसी न किसी है ना संख्या के वर्ग से क्या होगी, छोटी होगी। तो दोस्तों 119 के बारे में हमने बात की, 10 से तो ये बड़ा था तो 11 है ना दोस्तों, 11 लिया हमने, 12 से भी छोटा है लेकिन सबसे पहली ली संख्या। दोस्तों 11 के वर्ग से छोटा 119 है। अब हम क्या करें 11 तक, दोस्तों 11 तक सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे, जैसे 2 3 5 7 और दोस्तों खुद 11 अगर वो अभाज्य है तो, यानी कि 11 और 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे लिखिए। अब बारी बारी से देखिए दोस्तों इनसे कट जाएगी या नहीं। दोस्तों क्या ये 2 से कटेगी, बिल्कुल भी नहीं। 3 से कट जा रही है दोस्तों, नहीं कट रही। और 5 से बात करें तो दोस्तों नहीं। लेकिन दोस्तों अगर 7 से अगर आप बात करें तो 7 एकम 7 और दोस्तों कितने 7 7 49 है ना। देखिए अगर मैं आपको इसे 7 से काट के दिखाऊँ दोस्तों तो बताओ 7 एकम 7, यहाँ पे बच्चे कितने दोस्तों 4 है ना, और 7 7 49, यानी कि दोस्तों शेषफल 0 है। इसका मतलब क्या है ना 17 7 119, यानी कि ये 7 से कट जा रही है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों क्योंकि ये 7 से कट जा रही है तो दोस्तों अभाज्य संख्या होने की शर्त क्या है, अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटे। लेकिन ये किससे कट जा रही है 7 से, और क्योंकि ये 7 से कट जाती है दोस्तों इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और दो अभाज्य संख्या है दोस्तों, माफ कीजिए क्या है, 1 मिनट,
कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों ये 7 से कट गई तो अभाज्य नहीं है और हमें बतानी है अभाज्य कौन सी है। तो दोस्तों ये तो अभाज्य नहीं है। अब अगले को देखिए 187 को दोस्तों, है ना, इसमें भी ऐसे ही करिए दोस्तों। देखिए जैसे 19 है, 19 का वर्ग तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। आप 14 देखिए, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 196 है ना दोस्तों, 196 दोस्तों, है ना। 14 का कितना हुआ 196 हो गया। 15 का तो दोस्तों और बड़ा हो जाएगा, हमें बस वो देखना है जिससे जस्ट छोटा हो ये। तो 14 तक जितनी अभाज्य संख्या है सभी लिखिए जैसे कि आपने ऊपर लिखी थी। जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7 और 11 के अलावा दोस्तों एक और आप लिख सकते हैं क्या 13। 14 को नहीं लिख रहे क्योंकि 14 खुद एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन सभी से आप देखिए ट्राई करके क्या कट जा रही है। तो दोस्तों चलिए मैं सीधे सीधे चलता हूँ 11 पे, और 11 एकम 11, 11 सते 77। तो दोस्तों ये 11 से जो है वो कट जाएगी, और क्योंकि 11 से कट गई इसलिए दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, और हमें अभाज्य संख्या बतानी है तो ये भी नहीं है। अब चलिए दोस्तों इस पे चलते हैं। 15 का वर्ग 225, जबकि 16 का 256। तो दोस्तों 16 का चलेगा यहाँ, 16 तक लिखिए सभी है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों देखिए 17 बैठेगी और 17 तो 16 से बड़ी है। तो दोस्तों यही वे संख्या हो जाएंगी जो क्या है 16 से भी छोटी है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों ये 2 से कट जाएगी नहीं, 3 से देखिए नहीं कटेगी दोस्तों, 5 से नहीं कट जा रही, 7 से 21 दोस्तों, 37 नहीं कट जा रही है, 11 दूनी 22। अब बात करेंगे दोस्तों 13 की। तो क्या ये 13 से कट जा रही है, देखते हैं दोस्तों चलिए। तो 13 एकम 13 है ना दोस्तों, कितने बचा 1 1। अब बताइए दोस्तों 13 से आगे कटेगी 93 में 117 है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये तो 13 से कट गई, इसका मतलब दोस्तों ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब एक और जो ऑप्शन में बची संख्या है वो डी में है। और दोस्तों अगर आप इसे चेक करें तो दोस्तों देखिए 23 का कितना होता है वर्ग, है ना 529 होता है। तो दोस्तों वहीं आपका 24 का 576 होता है दोस्तों। तो 24 के वर्ग से छोटी है ये, है ना, 551 है यहाँ पे। तो 24 से छोटी छोटी सभी अभाज्य संख्या, यानी कि आप कहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों 23 तक। तो 13 के अलावा दोस्तों अगर बढ़ानी हो हमें 17, 19 और इसे 23 से और चेक करना पड़ेगा। अगली तो 29 है, यहाँ 24 लिखा है, तो 24 से छोटी छोटी सभी अभाज्य संख्या से चेक करना है। तो चलिए दोस्तों इधर से देखते हैं। तो इस पर मैं आपको 19 से ट्राई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों 19 अगर मैं इसे काट के दिखाऊँ तो 19 दूनी 38 दोस्तों, कितने 38। और यहाँ पे देखिए 15 में 60 के 7 और यहाँ 1 बचेगा, और ये और 19 में 171। तो दोस्तों यहाँ से इस फल 0 हुआ, जिसका साफ साफ अर्थ ये है कि 19 से यह पूर्णतः विभाजित हुई। तो दोस्तों ये भी 19 से कट गई। तो दोस्तों ये किससे कट गई थी 7 से, ये किससे कट गई 11 से, ये किससे कट गई दोस्तों, है ना, ये तो 19 से। ये किससे कटी थी दोस्तों यहाँ पे आपके, है ना, ये आपकी संख्या कटी थी दोस्तों, है ना, एक संख्या से कट गई थी। तो दोस्तों इसी तरीके से ये 19 से कट गई है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी संख्या क्या नहीं है, अभाज्य संख्या है नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या देंगे दोस्तों ई। इनमें से कोई भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी भाज्य है। इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हुआ ई। और दोस्तों मैंने सभी विकल्पों पे आपको ये ट्राई करके दिखाया, एक एक स्टेप समझाया, तो उम्मीद है जरूर क्लियर हो। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए पिछले ही जैसा सवाल है, केवल ऑप्शन जो है दोस्तों वो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, 161, 221, 373 या दोस्तों 437। तो यहाँ पे भी 4 संख्याएं दी हैं, अगर ये नहीं हुई तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इनको चेक करना है। दोस्तों देखिए चेक करने का तरीका है कि ये 161, ये 221, ये 373, ये 437। अभी दोस्तों मैंने सबके लिए अलग अलग देख हैं करके बताए, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा समय की तो दिक्कत होती है। तो क्यों ना दोस्तों हम यहाँ पे एक संख्या जो सबसे बड़ी है उस पर नियम लगावें कि दोस्तों ये किससे के वर्ग से छोटा है, ये 21 का वर्ग 441 से छोटा है। तो 21 तक सभी अभाज्य संख्या आप एक ही बार लिख लें, 2, 3 और दोस्तों कितना 5, 7, 11, 13, 17 और दोस्तों कितने 19, है ना दोस्तों। 21 से छोटी है सभी अभाज्य संख्या हुई। और इन्हीं से दोस्तों एक बार ट्राई कर लें, है ना। ये अगर देखिए यहाँ तक हमने 19 तक लिख ली, ये 437 सबसे बड़ी है। अगर आपने यहाँ तक ट्राई कर दिया सभी क्वेश्चन संख्याओं पे दोस्तों, तो जो इनसे नहीं कटेंगी वो फिर है ना आगे आपको चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी संख्या पे ये अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ये संख्याएं जो सबसे बड़ी के लिए लगते हैं तो छोटी पे तो लगी जाएंगी। अब देखिए चलिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा तो 7 से कट जाएगा, है ना, 7 दूनी 14, 7 3 21 दोस्तों, ये 7 से कट जाएगी। तो दोस्तों पहली तो 7 से चली गई। इसकी बात करें तो दोस्तों ये 21 से कट सकती है। आप जरा इसको ध्यान से देखिए और दोस्तों आपको समझ में आएगा 11 से तो नहीं जा रही, 13 से देखिए जरा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों 13 एकम 13 है ना, और यहाँ पे दोस्तों कितना 9 और 13 सत्ते कितने दोस्तों 91। तो दोस्तों ये 13 से चली गई। अब देखिए दोस्तों अगला ये है 373, ठीक है दोस्तों। तो 373 क्या किसी संख्या से जाएगी, तो दोस्तों आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। देखिए क्या ये 2 से कट रही है, नहीं,
3 से नहीं जा रही, 5 से भी नहीं जा रही, 7 पनी 35 दोस्तों, 2 बचे 23 बचेगा, नहीं जा रही, 11 3 33 43 नहीं जाएगी दोस्तों, 13 दूनी 26 और दोस्तों कितने बचेंगे 11 113 नहीं जाएगी दोस्तों, है ना। और 17 17 3 51 तो नहीं चलेंगे दोस्तों, 17 दूनी 34 और 33 होंगे, नहीं कटेगी। 19 से कम 19 और दोस्तों 18 बचेंगे और 183 होगा, नहीं कटेगी दोस्तों। इनमें से किसी से भी नहीं कटती, इसलिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इनमें से किसी संख्या से दोस्तों नहीं कटती। तो दोस्तों आप कहेंगे फिर इसको तो ट्राई नहीं किया, इसको भी एक बार बता कर लेते हैं। तो दोस्तों 19 से देखिए आप इसको ध्यान से कि क्या ये 19 से कट जा रही है, बिल्कुल कट जा रही है, आराम से देखिए। 19 दूनी 38 है ना दोस्तों, यहाँ पे कितने बचे 5, 19 दिए 57, तो 0 आ गया, तो आ गया ना, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ये दोस्तों 19 से कट गई। तो दोस्तों ये किससे कटी आपकी 7 से, दोस्तों ये किससे कट गई आपकी 13 से, ये दोस्तों किससे कट गई 19 से। ये संख्या ऐसी रही जो किसी से भी नहीं कटी इनमें से। और दोस्तों आगे आपको ट्राई करना ही नहीं है, क्योंकि आपने तो 21 तक ट्राई कर लिया 19 से। तो ये अब ये है संख्या, है ना दोस्तों, किसी से भी नहीं कटने वाली, अर्थात निश्चित तौर पर ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर हुआ सी। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों क्या आपको याद है कि हमने इस टेबल को बनाते हुए उससे जो अगली अभाज्य संख्या है उस पर चर्चा की थी। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं 100 पे ही आके कहाँ 3 अंक शुरू होते हैं। तो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या जो दोस्तों होती है वह कितनी होती है, 3 अंकों में 101 होती है दोस्तों। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों यहाँ 103 वैसे तो होती है, लेकिन सबसे छोटी बतानी थी जो कि 101 है। इसलिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, डी आंसर, इनमें से कोई नहीं, है ना दोस्तों, क्योंकि 101 ऑप्शन में दिया ही नहीं है और यही सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हुआ डी। उम्मीद है दोस्तों क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें कहा है दोस्तों, यदि ए तथा बी 2 विषम संख्याएं हैं। दोस्तों ए और बी को क्या बताया, 2 विषम संख्याएं दोस्तों, ओड नंबर है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो आगे क्या कहा दोस्तों, तो निम्न में से कौन सी संख्या है जो एक सम संख्या होगी। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से एक ऐसी संख्या छांटनी है कि जब ए और बी क्या हो, विषम हो, तब इनमें से कोई एक ए और बी के विषम होने पे दोस्तों क्या होगी, सम संख्या होगी, अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। तो दोस्तों देखिए ए और बी को 2 विषम संख्या बताया। तो दोस्तों आप ऐसा कर लीजिए कि ए और बी को 2 विषम संख्या मान लीजिए। अगर मैं शुरुआत से कहूँ तो दोस्तों सबसे छोटी एक है विषम संख्या, फिर 3 5 7 जो 2 से नहीं कटती दोस्तों, है ना, यही तो है वो विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर 2 विषम संख्या मुझे लेनी हो तो दोस्तों मैं पहली 2 ही ले लेता हूँ। ए को 1 ले लेते हैं विषम में और बी को दोस्तों कितना 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, 2 विषम संख्याएं लेनी है। तो ए को मैंने 1 मान लिया और बी को दोस्तों क्या 3। आप चाहें तो अन्य कोई विषम संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। और दोस्तों इनकी सहायता से इन ऑप्शनों के मान प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पे ए 1 रख दे और बी को क्या रखे दोस्तों 3, तो 1 और 3 क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों, ए को 1 रखा, बी को कितना 3 और ए को दोस्तों कितना 1, तो 1 और 3 4 और 1 कितना दोस्तों 5। दोस्तों ए को अगर 1 रखे, बी को कितना रखे 3, तो दोस्तों गुणा की 3 एकम 3, ए बी का मतलब गुणा ही है ना दोस्तों। अब आगे देखिए यहाँ पे ए और बी आएंगे, 1 गुणा 3 और फिर क्या दोस्तों प्लस के 2, तो 1 गुणा 3 3 और 2 कितने दोस्तों 5। तो बताइए दोस्तों हमें क्या बताना था, तो निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सी संख्या है जो सम हो गया, अर्थात जो 2 से कटती हो। ए और बी विषम लेने पे 1 और 3 लेने पे दोस्तों ए प्लस बी 4 आया, ए प्लस बी प्लस 1 5 आया, ए बी 3 आया, ए बी प्लस है ना दोस्तों 2 का मान 5 आया। दोस्तों ये तीनों क्या है विषम, और केवल ए जो है आपका क्या है सम है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये इस तरीके से 4 संख्याएं आपको दे दी गई हैं। तो दोस्तों किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से पता करें कि इनमें से कौन सी संख्या है जो वर्ग नहीं है, ना कि दोस्तों आप इसका वर्गमूल निकालें। देखिए इसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हो जिसके इकाई के अंक पे क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या इकाई के अंक पे क्या हो सकता है उसके 1, या क्या हो सकता है दोस्तों 2 हो सकता है, 3 हो सकता है इकाई के स्थान पे दोस्तों, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है उसका इकाई का अंक, और दोस्तों 7 हो सकता है, और दोस्तों 8 हो सकता है, और इसके अलावा दोस्तों क्या 9, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 9 हो सकता है।
तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इकाई के स्थान पर अंक कितने होते हैं दोस्तों? 0 से लेकर 9 तक यही तो होते हैं। अब अगर ये इकाई के स्थान पर रखे हैं और तब आप वर्ग कर रहे हो दोस्तों, है ना, वर्ग देखिए, अगर आप 0 वाली है ना, जिसके इकाई देखिए, जिस संख्या के अंतिम अंक के रूप में दोस्तों आपको 0 मिले, यानी कि जिसके आखिर में 0 हो, अगर वो ऐसी संख्या का वर्ग किया जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों लास्ट का अंक, अंतिम अंक क्या होगा? 0 होगा, निश्चित रूप से होगा, है ना दोस्तों। अगर 1 है किसी संख्या में और उसका वर्ग किया जाए तो दोस्तों अंतिम अंक निश्चित रूप से 1 प्राप्त होगा। 2 है और 2 का वर्ग कितना? 2 दूनी 4। तो दोस्तों 2 अगर इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 4। और दोस्तों 3 का अगर आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों? 9। 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 6 मिलेगा दोस्तों। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, इकाई अंक 5 मिलेगा। 6 का वर्ग करेंगे दोस्तों, 6 छंग 36 मिलेगा, यानी कि 6 मिलेगा। 7 7 49, यानी कि इकाई अंक 9 मिलेगा दोस्तों। 8 का जिसका इकाई अंक 8 है उसका वर्ग करेंगे तो, है ना, 8 8 64, इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और दोस्तों वहीं अगर इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 में 81, इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इनके अलावा तो इकाई अंक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंक ही यही है टोटल 10, 0 से लेकर 9 तक। और अगर आप इनमें से किसी भी संख्या का वर्ग करें जब ये इकाई के अंक स्थान पर मौजूद है तो दोस्तों 0 के लिए 0 आ सकता है, 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए 9 आया, 4 के लिए कितना दोस्तों? 6, और 5 के लिए 5। अब इससे आगे देखिए दोस्तों, 6 के लिए फिर से 6 आ गया, है ना दोस्तों। 9 के लिए फिर से 9 आ गया, और 4 वाले के लिए दोस्तों 4, और 1 वाले के लिए दोस्तों फिर से क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों देखिए कि कोई भी हो अंक हो इकाई के स्थान पे 0 से लेकर 9 तक, वर्ग करने पे और किसी वर्ग की संख्या के अंतिम इकाई वर्ग में इकाई अंक क्या हो सकता है दोस्तों? इकाई अंक 0, 1, 4, 9 या 6 या 5 हो सकता है ना दोस्तों। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, है ना। वर्ग में इकाई अंक न तो कहीं 2 आया इकाई के अंक में, इधर दोस्तों वर्ग में, ये तो वर्गमूल कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। न दोस्तों कहीं क्या आया? 3 आया, न 7 आया, और न ही 8। तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जा, क्योंकि कोई संख्या हो इकाई के अंक में आप इनके अलावा तो कुछ रख नहीं सकते, और इनका अगर वर्ग करा तो इकाई के स्थान पे यही मिलेंगे। तो दोस्तों वर्ग करने पे न तो आपको कभी 2 मिले, न 3 मिले इकाई के स्थान पे, न 7, न ही 8। कहाँ पे दोस्तों? इकाई के स्थान पे। तो अब देखिए दोस्तों, कहते वर्ग नहीं हो सकता। अब ये वर्ग है या नहीं है हम कैसे पता करें? इसका इकाई अंक हमने देखा दोस्तों 6, ये तो हो सकता है। ये देखा 5, ये भी हो सकता है। हमने फिर देखा दोस्तों 1, ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन को गौर से देखिए, 2 है। तो दोस्तों बताओ, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें आपने 0 से लेकर 9 तक इकाई अंक रखा हो और उसका फिर वर्ग किया हो, तो क्या इकाई के स्थान पर 2 प्राप्त होगा? कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये वाली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि भाई 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो तो हो जाएगा, 2, 3, 7, 8 अगर इकाई के स्थान पे है तो वर्ग कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ 1 सेकंड में, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में है दोस्तों, ये अभी तो हमने समझा दिया आपको, एकदम याद रहेगा तो आपका आंसर हुआ डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों वही है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, केवल ऑप्शन बदल दिए गए हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी है कि भाई वर्ग में इकाई का अंक दोस्तों 0, 1, 4, 9, 6, 5 हो सकता है, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा, और वर्ग नहीं होगा कौन सा इनमें से बताना है। ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, 7 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा जिसमें इकाई अंक क्या है? 7। न 2 वाला, न 3 वाला, न 7 वाला, न 8 वाला। इकाई के स्थान पर अगर ये 4 अंक है तो कभी वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए आसानी से बता दिया, आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर में बताएं आपको चीज़ें कैसी लगती हैं दोस्तों। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।